हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी स्वामी मैम, आपकी साइंस टीचर। आज आपके लिए क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक लेके आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। बच्चों, चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक सीता थी और एक गीता थी। उसके स्कूल में साइंस कंपटीशन हुआ जिसमें उन्हें प्राइज मिला। तो वो जो पैसे मिले उससे उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनसे हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदें। जब वो मार्केट में गए तो क्या हुआ, मार्केट में जो शॉपकीपर था वो बहुत तरह तरह के फैब्रिक के कपड़े दिखाया। कुछ कॉटन के थे, कुछ सिल्क के थे, उसी में कुछ ऊल के थे। तो अलग अलग तरह के फैब्रिक के कपड़े दिखाया। बच्चों को पहले समझ में नहीं आया, फिर बच्चों ने उनसे जाना कि कौन किस फैब्रिक से बना हुआ है। ठीक है, फिर वो क्या किया, एक सूती साड़ी लिया और उन्होंने एक सूती साड़ी ली और एक मफलर खरीद के वो घर आ गए। जब वो रास्ते में घर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ पर्दे टंगे हैं। उनके मन में विचार आया, ये पर्दे किसके बने हैं। उन्होंने अपना स्कूल बैग देखा कि ये किससे बना है। तो इस तरह उनके मन में तरह तरह के विचार आए। तो हम इससे पढ़ेंगे वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स। तो वैरायटी ऑफ फैब्रिक क्या क्या हो सकते हैं, कॉटन है, सिल्क है, ऊल है, नायलॉन है और रियान है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 1। बच्चों, हम क्या करेंगे, हम किसी टेलर के पास जाएंगे। वहां पर छोटे छोटे जो होते हैं, जो टेलर काटते हैं कपड़े, उसमें छोटे छोटे कतरन जो होती है वो ले आएंगे। उसमें से देखेंगे कुछ कपड़े किसके होंगे, कुछ कपड़े होंगे रफ होंगे, कुछ स्मूथ होंगे, कुछ छूने में मोटे लगेंगे, कुछ पतले लगेंगे। तो कुछ उसमें कॉटन के हो सकते हैं, कुछ ऊल के उलन टाइप के हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के फैब्रिक उसमें हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2। जब आप कॉटन के जो कपड़े लाएंगे ना, उसमें हम ध्यान से देखेंगे, एक धागा निकालकर इस तरह से धागा निकालेंगे। तो इस तरह से हम क्या जानेंगे कि फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न। कोई भी फैब्रिक धागे से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फाइबर क्या होता है। बच्चों, फाइबर क्या होता है, फाइबर होता है द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। जो धागे की छोटी छोटी लड़ियां होती है ना, उनसे भी उन्हें हम देखते हैं कि उससे भी छोटी छोटी जो लड़ियां होती हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उन्हें हम फाइबर कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम एक्टिविटी 3 करेंगे। एक्टिविटी 3 में क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे धागे के वो लेंगे और उनको इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। जब आप सुई में धागा बच्चों डालते हो ना, देखते होगे, जब हम सुई में धागा डालते हैं तो देखते हैं कि वो 2 भाग में इस तरह से बढ़ जाता है। इससे क्या लगता है, पता चलता है कि वो जो फाइबर होते हैं वो छोटे छोटे लड़ियों से, धागों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। फाइबर में 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, हमें नेचर से सीधे प्राप्त होते हैं। जैसे क्या हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया और ऊल हो गया। ठीक है, और जो है कॉटन किससे मिलता है, कॉटन के पेड़ से मिलता है। जूट किससे मिलता है, जूट के प्लांट से मिलता है, उसके स्टेम से मिलता है। सिल्क मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है। ऊल किससे मिलता है, शिप से मिलता है, अंगोरा रैबिट से मिलता है, बहुत सारे उनसे मिलता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। ऐसा फाइबर जो हमें नेचर से सीधे नहीं प्राप्त होता, उन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है, केमिकल यूज किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। इसके क्या एग्जांपल हैं, इसके एग्जांपल है जैसे रेयान हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ठीक है, नायलॉन हो गया। ये सारी चीज जिनसे मोजे बनते हैं, है ना, पॉलिस्टर से कपड़े बनते हैं। तो ये सारे कौन से फाइबर हो गए, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अब हम कॉटन फाइबर के बारे में, नेचुरल फाइबर जो है कॉटन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉटन का फाइबर, कॉटन का पौधा मीडियम साइज तक का होता है लगभग, और उसमें जब बीज आते हैं तो बीज फट करके
उसमें से कॉटन निकल जाती है। जब आप कॉटन के उसमें जाएंगे तो देखेंगे पूरा व्हाइट कलर के, जब कॉटन के खेत में जाएंगे तो देखेंगे कि कॉटन का बहुत सुंदर लगता है, जैसे लगता है कि वो वहां पे बर्फ से ढका हुआ है, ऐसा दिखता है। ठीक है। जूट क्या होता है? जूट स्टेम्स से बनता है। और स्पिनिंग गिनिंग किसको कहते हैं बच्चों? गिनिंग क्या होता है? जब कॉटन की बाल होती है ना, उसको हाथ से निकाल के अलग किया जाता है। तो ये मैनुअल भी हो सकता है और मशीन से भी हो सकता है। तो गिनिंग क्या होता है? द फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। ठीक है, गिनिंग समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे स्पिनिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, स्पिनिंग क्या होता है? जो यार्न यार्न जो बनता है वो किससे मिलके बनता है? फाइबर से। उन्हें हम कहते हैं स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, फाइबर से हम एक्टिविटी 4 करेंगे। देखेंगे, हम कॉटन लेंगे, ठीक है, घर में कॉटन होती है, उसे ट्विस्ट कर करके ऐसे से धागे की तरह वो करेंगे। उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा यार फाइबर से क्या बना देंगे? धागे की तरह बना देंगे। क्या हम घर में बना सकते हैं? बन भी सकता है। तो इसे हम कहेंगे स्पिनिंग। ठीक है। और ये एक्टिविटी 4 हो गई। अब हम पढ़ेंगे यार्न टू फैब्रिक। अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फैब्रिक किससे मिलके बना होता है? यार्न से। और जो है यार्न किससे मिलके बना होता है? फाइबर से। अब हम पढ़ा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फैब्रिक किससे मिलके बना होता है? यार्न से। और जो है यार्न किससे मिलके बना होता है? फाइबर से। अब हम पढ़ेंगे यार्न से क्या मिलता है? यार्न से क्या बनता है? फैब्रिक। जो धागे होते हैं उससे फैब्रिक कैसे बनता है? 2 प्रकार से बनता है। धागे से जो होता है फैब्रिक 2 प्रकार से बनता है, वीविंग और नीटिंग। वीविंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग माने क्या होता है? बुनाई करना। इसके लिए एक्टिविटी होती है कि घर में आप एक कागज का ऐसे चौकोर टुकड़ा लेंगे, उसको बीच में से काट लेंगे। ठीक है। और उसमें से दूसरे कागज को इस तरह से, आप बचपन में बच्चों आप लोग बनाए होंगे इस तरह चटाई जैसा, उस तरह उसमें बुनाई करेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे वीविंग। इसी तरह से ही कपड़े की भी बुनाई की जाती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नीटिंग। नीटिंग क्या है? ए सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। एक सिंगल धागे से जो फैब्रिक बनता है उसे हम कहते हैं नीटिंग। नीटिंग भी बुनाई, एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है। जैसे स्वेटर बिनती है ना, आपकी मम्मी ऐसे स्वेटर बिनती होंगी, एक धागे से मिलके वो स्वेटर बनता है। इसी तरह सॉक्स में से देखोगे एक धागा निकाल देंगे तो सॉक्स पूरा खुलना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब हम स्वेटर का एक धागा खोल देंगे तो पूरा स्वेटर उधड़ जाता है पूरा। ठीक है। तो नीटिंग समझ में आ गया, वीविंग समझ में आ गया। ठीक है। अब लूम्स क्या होता है? लूम्स माने हिंदी में इसको कहते हैं करघा। लूम से क्या करते हैं? वीविंग, बुनाई का काम लूम्स करता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। बच्चों तुम्हें पता है जब आदि मानव के जमाने में क्या होता था? वो लोग अपने शरीर को ढकने के लिए, पहले तो उनको ढकते नहीं थे, फिर धीरे धीरे उनमें शर्म आने लगी और वो अपने बदन को ढकने के लिए किसका प्रयोग करने लगे? पत्तियों का प्रयोग करने लगे। पत्तियों को एक दूसरे में बिन करके वो पहनने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? कृषि का आविष्कार हुआ, खेती हुई तो कॉटन और ये सब होने लगा। फिर धीरे धीरे सुई का आविष्कार हुआ। ठीक है। सुई से फिर एक सिंगल धागे से जो फैब्रिक बनता है उसे हम कहते हैं नीटिंग। नीटिंग भी बुनाई, एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है। जैसे स्वेटर बिनती है ना, आपकी मम्मी ऐसे स्वेटर बिनती होंगी, एक धागे से मिलके वो स्वेटर बनता है। इसी तरह सॉक्स में से देखोगे एक धागा निकाल देंगे तो सॉक्स का पूरा धागा
सॉक्स पूरा खुलना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब हम स्वेटर का एक धागा खोल देंगे तो पूरा स्वेटर उधड़ जाता है पूरा। ठीक है, तो नीटिंग समझ में आ गया, वीविंग समझ में आ गया। ठीक है, अब लूम्स क्या होता है? लूम्स क्या होता है? लूम्स माने हिंदी में इसको कहते हैं करघा। लूम से क्या करते हैं? वीविंग, बुनाई का काम लूम्स करता है। ठीक है।